ऑटिज्म के कारण, लक्षण और घरेलू उपचार हिंदी में। बार बार चीजों को भूल जाना, चीजों को दोहराना या किसी भी विषय में रुचि न दिखाना, ये सब ऑटिज्म के कारण हो सकते हैं। यह एक मानसिक विकार है जिसकी शुरुआत बचपन में ही हो जाती है। ऑटिज्म का इलाज समय पर शुरू करना जरूरी है, नहीं तो इसके परिणाम घातक हो सकते हैं। इस आर्टिकल में ऑटिज्म से जुड़ी अहम जानकारी साझा की गई है। इस लेख में ऑटिज्म के कारण, इसके लक्षण और ऑटिज्म का घरेलू उपचार कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। लेख प्रारंभ करें। आइए सबसे पहले लेख में ऑटिज्म क्या है इसके बारे में जानते हैं। विषय सूची। ऑटिज्म क्या है? ऑटिज्म क्या है हिंदी में? ऑटिज्म के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑटिज्म इन ऑटिज्म के कारण, रीजंस ऑफ ऑटिज्म इन ऑटिज्म के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ ऑटिज्म इन ऑटिज्म के घरेलू उपचार हिंदी में, होम रेमेडीज फॉर ऑटिज्म इन ऑटिज्म के लिए आहार, डाइट फॉर ऑटिज्म इन ऑटिज्म का इलाज, ट्रीटमेंट ऑफ ऑटिज्म इन हिंदी। ऑटिज्म से बचने के उपाय, प्रिवेंशन टिप्स फॉर ऑटिज्म इन हिंदी। ऑटिज्म क्या है? ऑटिज्म क्या है हिंदी में? ऑटिज्म या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इन हिंदी एक प्रकार का मानसिक विकार है। इसके लक्षण जीवन के शुरुआती वर्षों में ही दिखने लगते हैं। इसमें पीड़ित सामाजिक, संचार और व्यवहार संबंधी चुनौतियों से जूझता है। यह एक प्रकार का न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो उम्र के साथ बढ़ता जाता है। कुछ परिस्थितियों में ऑटिज्म का मतलब अन्य मानसिक विकार भी हो सकता है, लेकिन ऐसा केवल दुर्लभ परिस्थितियों में ही होता है। अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन के अनुसार, इस समस्या से पीड़ित व्यक्ति को लोगों से बात करने या अपने विचार समझाने में परेशानी होती है, जिसका असर उसके दैनिक जीवन जैसे स्कूल, ऑफिस या जीवन के अन्य क्षेत्रों पर पड़ता है। ऑटिज्म का मतलब जानने के बाद आप ऑटिज्म के प्रकार के बारे में जान जाएंगे। ऑटिज्म के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑटिज्म इन ऑटिज्म के प्रकारों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ऑटिस्टिक विकार। ऑटिस्टिक विकार से पीड़ित लोगों में बौद्धिक विकलांगता पाई जा सकती है। ऐसे व्यक्तियों को दूसरों से बात करने और सामाजिक व्यवहार स्थापित करने में समस्या हो सकती है, साथ ही उनके व्यवहार और रुचियों में भी बदलाव देखने को मिलता है। एस्पर्जर सिंड्रोम। इसमें ऑटिज्म के लक्षण ऑटिस्टिक डिसऑर्डर की तरह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं। इस प्रकार के ऑटिज्म में पीड़ित व्यक्ति में रुचि की कमी हो सकती है और सामाजिक व्यवहार में भी दिक्कत आ सकती है। ऑटिस्टिक विकार के विपरीत, इस प्रकार में भाषा और बौद्धिक विकलांगता नहीं होती है। व्यापक विकासात्मक विकार। इस प्रकार को एटिपिकल ऑटिज्म भी कहा जाता है। इस प्रकार के ऑटिज्म में ऑटिस्टिक विकार के समान कुछ लक्षण हो सकते हैं, हालांकि सभी लक्षण एक जैसे नहीं होते। संचार और सामाजिक व्यवहार में समस्याएं हो सकती हैं। लेख के अगले भाग में जानिए ऑटिज्म के क्या कारण हो सकते हैं। ऑटिज्म के कारण, रीजंस ऑफ ऑटिज्म इन ऑटिज्म का कारण अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है, लेकिन यह आनुवंशिक हो सकता है। ऐसा आनुवंशिक के साथ साथ पर्यावरणीय कारणों से भी हो सकता है। नीचे बताई गई समस्याएं ऑटिज्म के कारण में शामिल हो सकती हैं। गर्भधारण की उम्र, 34 वर्ष या उससे अधिक की उम्र में मां बनना। गर्भावस्था में जटिलताएं। गर्भावस्था के दौरान वायरल संक्रमण, रक्तस्राव, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा या गर्भाशय में ऑक्सीजन की कमी, ये सभी ऑटिज्म का कारण बन सकते हैं। गर्भवती महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य। यदि कोई गर्भवती महिला सिजोफ्रेनिया, अवसाद और चिंता से पीड़ित है या कभी इससे पीड़ित रही है, तो बच्चे में ऑटिज्म का खतरा बढ़ सकता है। गर्भावस्था के दौरान दवाएं। गर्भावस्था के दौरान अधिक मात्रा में दवाएं लेने से ऑटिज्म का खतरा 48% तक बढ़ सकता है। पारिवारिक परिस्थितियां। परिवार की सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक परिस्थितियां ऑटिज्म को प्रभावित करती हैं। ऑटिज्म के कारण जानने के बाद आगे जानिए ऑटिज्म के लक्षण क्या हो सकते हैं। ऑटिज्म के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ ऑटिज्म इन ऑटिज्म के सबसे आम लक्षणों में सामाजिक संचार और व्यवहार में कठिनाई, साथ ही शब्दों को दोहराना और रुचि की हानि शामिल है। हालांकि ऑटिज्म के लक्षण हर किसी में एक जैसे दिखाई नहीं देते हैं। नीचे जानिए कुछ सामान्य लक्षण जो ऑटिज्म से पीड़ित अधिकांश लोगों में देखे जाते हैं। सामाजिक संचार में समस्याएं, जैसे आंखों से बहुत कम या बिल्कुल संपर्क न होना, दूसरों को न देखे और न ही सुने, नाम पुकारने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। संचार बनाए रखने में समस्या, सामने वाले को मौका दिए बिना अपनी रुचि के विषय पर खूब बातें करना। शारीरिक गतिविधियां और हावभाव कही गई बात से मेल नहीं खाते। बोलते समय आवाज सिंग-सॉन्ग या सपाट और रोबोट जैसी लग सकती है। दूसरों के दृष्टिकोण को समझने या उनकी शारीरिक भाषा को समझने में परेशानी होना। प्रतिबंधात्मक, दोहराव वाला व्यवहार, जैसे शब्दों को दोहराना या किसी बात को असामान्य तरीके से कहना। कुछ विषयों, जैसे संख्याओं, विवरणों या तथ्यों में अधिक रुचि होना। दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलावों से भी उदास महसूस करना। प्रकाश, ध्वनि, कपड़े या तापमान के प्रति दूसरों की तुलना में अधिक संवेदनशील होना। ऑटिज्म के लक्षणों में कुछ सकारात्मक बातें भी शामिल हैं, जैसे चीजों को विस्तार से लंबे समय तक याद रख पाना, चीजों को देखकर या सुनकर आसानी से सीखना, गणित, विज्ञान, संगीत या कला में उत्कृष्टता प्राप्त करना। ऑटिज्म के लक्षणों से राहत पाने के लिए उचित चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके साथ साथ ऑटिज्म के लिए घरेलू उपचार का भी उपयोग किया जा सकता है।
लेख के अगले भाग में जानें ऑटिज्म के घरेलू उपचार के बारे में। ऑटिज्म के घरेलू उपचार, हिंदी में होम रेमेडीज फॉर ऑटिज्म। इन नीचे बताए गए ऑटिज्म के घरेलू उपचार ऑटिज्म के लक्षणों को कुछ हद तक ठीक करने में मदद कर सकते हैं। जानिए ऑटिज्म के लिए घरेलू उपचार कैसे काम करते हैं और उनका उपयोग कैसे किया जा सकता है। 1. एप्सम नमक सामग्री। 2 कप एप्सम नमक, आधा कप बेकिंग सोडा। गुनगुने पानी का एक बाथटब तरीका। पानी के गुनगुने बाथटब में 2 कप एप्सम साल्ट मिलाएं। पीड़ित को इस पानी में करीब 15-20 मिनट तक बैठाएं। अंत में उसे साफ पानी से नहलाएं। ये काम किस प्रकार करता है? ऑटिज्म से पीड़ित लोगों में अक्सर प्लाज्मा सल्फेट का स्तर, रक्त में सल्फेट का स्तर कम होता है। यही कारण है कि उन्हें सल्फेट की खुराक लेने की सलाह दी जाती है। प्लाज्मा सल्फेट के स्तर को बढ़ाने के लिए एप्सम नमक स्नान को प्रभावी तरीकों में से एक माना गया है। बेकिंग सोडा शरीर में नमक के अवशोषण को बढ़ाता है। इस प्रकार ऑटिज्म के घरेलू उपचार के रूप में एप्सम नमक इसके लक्षणों को कम करने में मदद कर सकता है। 2. ओमेगा 3 फैटी एसिड सामग्री। ओमेगा 3 अनुपूरक। तरीका। डॉक्टर के परामर्श पर पीड़ित को ओमेगा 3 की खुराक दी जा सकती है। ऑटिज्म के घरेलू उपचार के रूप में ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर खाद्य पदार्थों का भी सेवन किया जा सकता है। ये काम किस प्रकार करता है? NCBI नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की वेबसाइट पर प्रकाशित एक शोध में पाया गया है कि शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी ऑटिज्म का कारण बन सकती है। ओमेगा 3 एक प्रकार का पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं और यह मस्तिष्क कोशिका झिल्ली को ठीक से काम करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड ऑटिज्म के कुछ लक्षणों जैसे भावनात्मक और व्यवहार संबंधी समस्याओं को कम करने में भी मदद कर सकता है। 3. प्रोबायोटिक सामग्री। प्रोबायोटिक युक्त खाद्य पदार्थ और पूरक। तरीका। प्रभावित व्यक्ति को रोजाना प्रोबायोटिक सप्लीमेंट लेने की सलाह दी जा सकती है। प्रोबायोटिक युक्त खाद्य पदार्थों को रोगी के आहार में शामिल किया जा सकता है। ये काम किस प्रकार करता है? ऑटिज्म के कारण पीड़ित अक्सर पेट से संबंधित समस्याओं जैसे पेट दर्द, कब्ज और दस्त से पीड़ित होते हैं, जो उनके असामान्य व्यवहार के पीछे एक कारण हो सकता है। ऐसे में प्रोबायोटिक युक्त आहार और सप्लीमेंट लेना फायदेमंद हो सकता है। प्रोबायोटिक्स आंत में अच्छे और बुरे बैक्टीरिया का संतुलन बनाए रखकर पेट की समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। इस मामले में अभी और गहन शोध की जरूरत है। किसी भी बीमारी से राहत पाने के लिए उसके इलाज के साथ साथ उचित आहार लेना भी जरूरी है। लेख के अगले भाग में जानें ऑटिज्म के लिए किस प्रकार के आहार का सेवन करना चाहिए। ऑटिज्म के लिए आहार। डाइट फॉर ऑटिज्म। इन ऑटिज्म से राहत पाने के लिए निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को आहार में शामिल किया जा सकता है। मैग्नीशियम युक्त आहार। ऑटिज्म से पीड़ित लोगों में प्लाज्मा मैग्नीशियम का स्तर कम होता है, जो ऑटिज्म के लक्षणों का कारण हो सकता है। शरीर में मैग्नीशियम की कमी मानसिक अस्थिरता का कारण बन सकती है। इसके लिए मैग्नीशियम युक्त आहार को शामिल किया जा सकता है। केले, एवोकाडो और सूखे खुबानी जैसे फल, बादाम या काजू जैसे मेवे। चना, फलियां और बीज अनाज, सोया युक्त खाद्य पदार्थ। साबुत अनाज जैसे भूरे चावल और बाजरा, दूध। ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर आहार। जैसा कि हमने लेख में पहले बताया है कि शरीर में ओमेगा 3 की कमी भी ऑटिज्म का कारण हो सकती है। आहार में ओमेगा 3 फैटी एसिड युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करने से भी ऑटिज्म के लक्षणों को कम करने में मदद मिल सकती है। निम्नलिखित खाद्य पदार्थ ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर है। सैल्मन, मैकेरल, अल्बाकोर, टूना, ट्राउट और सार्डिन जैसी मछलियां। अलसी और तेल, अखरोट, चिया बीज, कैनोला और सोया तेल। सोयाबीन और टोफू। प्रोबायोटिक युक्त आहार। रोगी के आहार में प्रोबायोटिक युक्त आहार शामिल करना भी फायदेमंद हो सकता है, जो ऑटिज्म के कारण होने वाली पेट संबंधी समस्याओं को कम करने में मदद कर सकता है। प्रोबायोटिक्स के लिए निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को शामिल किया जा सकता है। पनीर, छाछ, दही, आइसक्रीम, दूध का पाउडर, किण्वित दूध। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर मीनिंग इन हिंदी में खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों के बारे में जानने के बाद लेख में आगे हम उन खाद्य पदार्थों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें नहीं खाना चाहिए। ग्लूटेन युक्त आहार। कई मामलों में ऑटिज्म के रोगियों को ग्लूटेन युक्त खाद्य पदार्थों से एलर्जी हो सकती है। ऐसे में ग्लूटेन युक्त भोजन न लेने की सलाह दी जाती है, जैसे ग्लूटेन युक्त अनाज, गेहूं, जौ। इसमें माल्ट फ्लेवरिंग और माल्ट सिरका होता है। राई, ट्राइकोलेट, गेहूं और दरांती के बीच का एक संकर अनाज। अन्य ग्लूटेन युक्त खाद्य पदार्थ, ब्रेड और अन्य पके हुए उत्पाद। पास्ता, अनाज, सोया सॉस, डिब्बाबंद या गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ। जई, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ जिनमें जमे हुए खाद्य पदार्थ, सूप और चावल का मिश्रण शामिल है। सलाद ड्रेसिंग, सॉस, कुछ कैंडी, लिकोरिस, कुछ दवाइयां और विटामिन। आगे आप सीखेंगे कि ऑटिज्म का चिकित्सकीय उपचार कैसे किया जाता है। ऑटिज्म का इलाज। ट्रीटमेंट ऑफ ऑटिज्म इन हिंदी। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC के अनुसार अभी तक ऐसी कोई दवा नहीं बनी है जो ऑटिज्म को ठीक कर सके। इसलिए डॉक्टर ऐसी दवाएं लेने की सलाह देते हैं जो ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्ति को सामान्य जीवन जीने में मदद कर सकती हैं, जैसे ऊर्जा स्तर या अवसाद को नियंत्रित करना या ध्यान केंद्रित करने में आने वाली समस्याओं से राहत दिलाना।
ऑटिज्म ट्रीटमेंट इन हिंदी का इलाज दवाओं के साथ साथ कुछ थेरेपी की मदद से इसके लक्षणों को कम करके किया जा सकता है, जैसे व्यवहार एवं संचार दृष्टिकोण। इसमें व्यक्ति के सामाजिक संचार एवं व्यवहार पर कार्य किया जाता है। इसके अंतर्गत ऐसी चिकित्साएं शामिल हैं जिनमें रोगी को अपने कपड़े पहनना, खाना, नहाना, ध्वनि या स्पर्श पर प्रतिक्रिया देना, बात करने का तरीका और भावनात्मक व्यवहार आदि पर नियंत्रण रखना सिखाया जाता है। आहार चिकित्सा। इसमें ऑटिज्म के लक्षणों को कम करने के लिए प्रभावित व्यक्ति के आहार में विटामिन और खनिज की खुराक दी जाती है। साथ ही आहार में उन पोषक तत्वों को शामिल किया जाता है जिनकी मरीज के शरीर में कमी होती है। इस थेरेपी में मरीज के आहार में बदलाव किया जाता है। पूरक और वैकल्पिक उपचार। इस थेरेपी का उपयोग शायद ही कभी किया जाता है। इसमें रोगी के आहार में विशेष खाद्य पदार्थों को शामिल किया जाता है। इसके साथ ही कैलेशन, शरीर से सीसा जैसी धातुओं को निकालने की प्रक्रिया जैसी प्रक्रियाओं को भी इस थेरेपी में शामिल किया जा सकता है। ऑटिज्म का इलाज जानने के बाद लेख के अगले भाग में ऑटिज्म से बचाव के उपाय के बारे में जानें। ऑटिज्म से बचने के उपाय, प्रिवेंशन टिप्स फॉर ऑटिज्म इन हिंदी। ऑटिज्म से बचने के लिए गर्भावस्था के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखा जा सकता है, जैसे गर्भावस्था के दौरान पर्याप्त मात्रा में फोलिक एसिड का सेवन करने से बच्चे में ऑटिज्म का खतरा कम हो सकता है। भ्रूण में न्यूरल ट्यूब दोष का पता लगाने के लिए न्यूकल ट्रांसलूसेंसी (NT) और ट्रिपल मार्कर परीक्षण किए जा सकते हैं। इस टेस्ट की मदद से शिशु में ऐसी किसी भी समस्या को होने से पहले ही रोका जा सकता है। गर्भावस्था के दौरान डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाओं के अलावा अन्य दवाएं न लें। जन्म के बाद अपने बच्चे की नियमित जांच और टीकाकरण करवाएं। अब आप ऑटिज्म के बारे में लगभग सब कुछ समझ गए होंगे। ध्यान रखें कि ऑटिज्म के लक्षणों के कारण इससे पीड़ित व्यक्ति अक्सर अपना आत्मविश्वास खोने लगता है, जिसके कारण उसके साथ सही व्यवहार करना जरूरी है। साथ ही ऑटिज्म के लिए उचित चिकित्सा उपचार, थेरेपी और घरेलू उपचार की मदद से इसके लक्षणों को कम किया जा सकता है। इससे व्यक्ति को सामान्य जीवन जीने में मदद मिल सकती है। लेख में बताई गई थेरेपी की मदद से किसी विशेषज्ञ की देखरेख में ही ऑटिज्म का इलाज कराएं। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों, क्या ऑटिज्म से पीड़ित लोग सामान्य जीवन जी सकते हैं? हाँ, ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्ति, बच्चा सामान्य जीवन जी सकता है। कई बार उचित उपचार से ऑटिज्म के लक्षणों को कम या समाप्त किया जा सकता है, जिससे रोगी सामान्य जीवन जी सकता है। क्या कैनाबिनोइड्स तेल ऑटिज्म के लिए अच्छा है? हाँ, कैनाबिनोइड्स तेल के उपयोग से बच्चों में ऑटिज्म के लक्षणों को कम करने में मदद मिल सकती है। वहीं वैज्ञानिक रूप से ये कहना मुश्किल है कि इसका इस्तेमाल लंबे समय तक किया जा सकता है या नहीं। वयस्कों में ऑटिज्म का परीक्षण कैसे करें? रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (CDC) के अनुसार ऑटिज्म का निदान करने के लिए कोई रक्त परीक्षण उपलब्ध नहीं है। हालांकि कुछ लक्षणों जैसे बोलने में समस्या, असामान्य व्यवहार और अन्य लक्षणों की मदद से ऑटिज्म का पता लगाया जा सकता है। ऑटिज्म मस्तिष्क को कैसे प्रभावित करता है? ऑटिज्म मुख्य रूप से मस्तिष्क के सेरेब्रल कॉर्टिकल क्षेत्र को प्रभावित करता है। ऑटिज्म के लिए डॉक्टर से कब परामर्श लें? अगर बच्चे में ऑटिज्म का एक भी लक्षण या कोई अन्य असामान्य व्यवहार दिखे तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। क्या ऑटिज्म का इलाज संभव है? रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (CDC) के अनुसार अभी तक ऐसी कोई दवा नहीं बनी है जो ऑटिज्म का इलाज कर सके। हालांकि डॉक्टर ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्ति को ऐसी दवाएं लेने की सलाह देते हैं जो उन्हें सामान्य जीवन जीने में मदद कर सकती हैं।